सो हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नीट ड्रॉप के लिए। तो लोग क्यों इतना ज़्यादा ड्रॉप ले रहे हैं, क्यों, रीज़न क्या है, आइए इसी बार बात करेंगे और देखेंगे क्या होता है। जैसा कि ड्रॉप के बारे में बात करें तो मैं खुद एक अनुभवी, एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है ड्रॉप को लेके। मतलब जो लोगों में रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रॉप लेने पर, तो वो मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, मेरी पहले तो मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में बता दूं। मैं जब 10th में था तो मुझे कुछ पता नहीं था मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, तो कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। तो मेरा एक भड़वा दोस्त आया, उसने बोला कि भाई तुम ये बायोलॉजी ले लो, क्योंकि मैथ तो मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी। तो उसने कहा बायोलॉजी ले लो भाई, मैथ का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैथ ही बायोलॉजी ले लेता हूँ। बायोलॉजी ले लिया भाई। फिर उसके बाद जो गांठ फटी मेरी, वो भी हिंदी में भाई, हिंदी मीडियम में। तो वो तो ठीक है, चलो हिंदी में कोशिका उसका पढ़ा रहे थे, वो सब कोशिका सेल वो सब समझ में आ रहा था, ठीक है। हिंदी में जब तक पढ़ा, हिंदी से ही था, क्योंकि यूपी बोर्ड में पढ़ रहा था तो ये हिंदी से ही था। वो पढ़ा, फिर उसके बाद ठीक था भाई, चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। फिर जैसे ही भाई मेरा 12th हुआ, 11th के बाद 12th हुआ, जैसे ही मेरा 12th हुआ भाई, वैसे ही भाई उसने कहा कि उसका नीट निकल गया भाई। वो भी बायोलॉजी लिया था, उसका नीट निकल गया। फिर भाई मैं फिर एक आध साल मतलब वो बीएससी वगैरह करने लगा था। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने 1-2 साल बीएससी के एग्जाम्स दिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। उसी में अभी एक पेपर है जो मेरा छूटा हुआ है बीएससी का, नहीं तो कंप्लीट ही था। तो उसने कहा कि मैं बैठा ही था, ऐसे खाली बैठा था, मैं मेरा फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, क्या करूँगा अपनी लाइफ में, क्या नहीं करूँगा। बड़ा दिमाग खराब था, बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो फिर उसका एक दिन कॉल आता है मेरे पास, और वही भड़वा जो है मुझे, जिसका नीट में सिलेक्शन हुआ मेरे दोस्त, और उसका एक दिन कॉल आता है, कहता है भाई नीट की प्रिपरेशन कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, नीट की प्रिपरेशन नहीं, पहले उसने बोला डी फार्मा की प्रिपरेशन कर लो। मैंने कहा डी फार्मा? कह रहा हाँ भाई, बहुत बहुत कमाई है इसमें, कर लो भाई, तुम डी फार्मा निकल जाएगा, तुम मेरे साथ रहना, ये है वो, दिस दैट, दुनिया भर का ज्ञान दिया, ठीक है उसने। फिर मैंने डी फार्मा की बुक ली एक, ठीक है, उसमें वो हिंदी की बुक थी वो, तो उसको पढ़ रहा था हिंदी मादर, जो मुझे इतना इरिटेटिंग लगा भाई, इतना इरिटेटिंग लगा, मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था। मतलब उसको पढ़ता था ना, उसमें उसके लिखा रहता था, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था भाई। हिंदी में कौन पढ़े ये सब चीज़ें, मेरा मूड खराब हो गया। मैंने कहा भाई यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा लग रही है इसको देख के, इरिटेट हो रहा हूँ मैं। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई यही है जो है उसमें, नहीं तो बुक वापस। मैंने कहा फिर अब बोला कि अब फिर क्या ही कर सकते हैं, इंग्लिश में लो। मैंने कहा ठीक है, इंग्लिश में दिलाओ फिर। तो मैंने कहा बुक का क्या करूं, बुक मिली थी भाई 450 की, ठीक है। तो मैंने कहा बुक क्या करूं, तो बुक रिटर्न होगी? तो कह रहा बुक रिटर्न नहीं होगी। मैंने कहा बहन चोद, गरीबी में आटा गीला हो रहा है। मतलब 450 रुपये खर्च किए, हिंदी की बुक लिए, उसके बाद वो रिटर्न भी नहीं होगी, उसके बाद जाओ दूसरी इंग्लिश की बुक लो। तो मैंने कहा ठीक है, तो जा रहा हूँ। तो फिर उसने पता नहीं क्या उसके माइंड में आया, बोला कि जाओ भाई तुम एक काम करो, तुम नीट की प्रिपरेशन करो। अब भाई नीट के नाम सुनते ही मैंने कहा मैं नीट की प्रिपरेशन कर पाऊंगा? मतलब नीट जैसा बड़ा एग्जाम, अच्छी बात है यार, इसके कंपटीशन में रहूंगा, इसके साथ रहूंगा, मतलब कभी सिलेक्शन हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा ठीक है भाई। तो बोला कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ लेंगे। तो बोला कि ठीक है पढ़ ले हम। मैंने कहा ठीक है, हाँ पढ़ लूँगा। तो भाई जब पढ़ने लगा मैं, तो उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ा उसके साथ। वो आया था, छुट्टी में आया था, तो 2-4 दिन पढ़ा मैं उसके साथ, ठीक है। 4 दिन पढ़ा भाई, वो 12-12 घंटे पेल रहा है भाई, 12-12 घंटे, जो मैं एक घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा था। उसको देख के मेरा दिमाग हिल गया भाई। मैंने कहा इतना कौन पढ़ाई करेगा भाई, मैं नहीं कर रहा है सब। तो उसने कहा नहीं, करना पड़ेगा, ये सब करो भाई, तभी तो होगा सिलेक्शन, मेहनत करोगे तो हो जाएगा भाई, मेहनत करो तो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई मैं उसी दिन से मैंने ठान लिया कि अब 8 घंटे मैं पढ़ूंगा, ठीक है। 8 घंटे में नॉन स्टॉप, सीट से उठता ही नहीं था, पूरी लाइब्रेरी हिल गई थी पूरा कि बहन चोद ये लोग क्या पढ़ाई करते हैं भाई। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की, 8 घंटे 10 घंटे, मेरा उसका कंपटीशन होने लगा। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई बहुत करता था, और दिमाग में कुछ नहीं रहता था। तो ये सीन था। तो मुझे उसने बताया कि ये क्या बोलते हैं, कोई समाप्ति करके मैं बायोलॉजी उनसे पढ़ लो। मैं उनसे बायोलॉजी पढ़ने लगा भाई, तो मुझे चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी, ठीक है। पहले कुछ भी नहीं आता था, मेरा 0 लेवल था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर ऑफ अ सेल, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं जानने लगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं फिर उसके बाद इंग्लिश में मतलब पढ़ने लगा, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा शुरू में, काफ़ी डिफ़िकल्ट मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा, जो कि एक हिंदी स्टूडेंट को करना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता था कुछ, इंग्लिश में वर्ड्स ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर देते थे कि मुझे पता ही नहीं चलता था। और टीचर्स का यही है ना कि वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं सारे वर्ड्स, उसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं बस, लेकिन इंग्लिश में ही बोलेंगे। भाई जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ा है उसको क्या ही समझ में आएगा। फिर भी मैंने कैसे भी हैंडल किया बहुत सारी, वैसे भी मेरी इंग्लिश थोड़ा सा सही थी, हिंदी मीडियम जब पढ़ता था थोड़ा सा सही थी। वो भी क्या बोलते हैं, ग्रामर वगैरह नहीं अच्छा था मेरा, ग्रामर में बहुत पिलाई किए हैं टीचर, मुझे थप्पड़ मारे थे, बहुत ज़्यादा मार दिए थे, मतलब खून निकल गया था, ऐसे मार दिए थे। तो भाई ग्रामर वगैरह तब भी नहीं पढ़ पाया, बेशरम शुरू से ही था मैं, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। फिर उसने कहा कि अलख पांडे, मैंने कहा कि यार फिजिक्स किससे पढ़ूँ, तो उसने बोला कि अलख पांडे एक टीचर है, उनसे पढ़ो। मैंने कहा ये कहाँ मिलेंगे, तो उसने मुझे सर्च वर्च करके दिया कि इससे पढ़ो। भाई मैं उससे जब उनका चाहे वो खोला फिजिक्स, तो डायमेंशन वगैरह पढ़ा रहे थे। डायमेंशन को मैं 5 बार लेक्चर उनका नहीं देखा हूँ, डायमेंशन 5 बार, फिर भी वह जो कुछ ना कुछ कमी रह जा रही थी, कुछ ना कुछ, ये फार्मूला याद करो, ये फार्मूला याद करो, मेरे स्क्वायर t-2 t-1, ये सब चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में, मतलब फिर धीरे धीरे उसको रट्टा मार लिया, फिर सब चीज़ें आने लगी, मुझे सब समझ में आने लगा, सारे फार्मूले से आया। फिर उसके बाद कह रहा है वेक्टर पढ़ो। अब जिस दिन से मैं वेक्टर पढ़ने लगा, मेरा दिमाग का फोफड़ा हो गया भाई। वेक्टर पढ़ा मैं, जो मेरा दिमाग सनका है भाई, उसको मैं महीने भर पढ़ा हूँ, वेक्टर ही, सिर्फ वेक्टर। मतलब मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया, मुझे मेरा मन किया इसे छोड़ देना चाहिए, अब लीव कर देना चाहिए। फिर भी मेरी एक जिद थी कि मैं इसको सीखूंगा चाहे जो हो जाए, और मैं बहुत जिद से मतलब बहुत पढ़ा उसको। और फिर जाके क्या हुआ कि अब तक भी वेक्टर नहीं आ रहा मुझे। तो आज 1 साल हो जा रहे हैं, वेक्टर मुझे सच में बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से, वेक्टर से मैं पागल हो चुका हूँ भाई। कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें कहीं राइट ले जाना है, कहीं लेफ्ट ले जाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब कि दिमाग ही खराब हो गया भाई। फिर मैंने कहा वेक्टर छोड़ो भाई, फिर वेक्टर छोड़ा मैंने। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी मुझे। अब समझ में आने लगी, फिर क्या हुआ भाई, फिर मैं पढ़ते फिर 1 साल मेरा निकल गया बेसिक वगैरह की प्रिपरेशन करने में। फिर मुझे कहीं पता चल रहा है कि भाई तुम्हारी बेसिक ही वीक है। 1 साल निकलने के बाद मुझे पता चला कि मुझे बेसिक नहीं आ रहा मैथ्स में, मुझे कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन एक्स वक्स a + b² ये सब चीज़ें आने लगी, मेरा दिमाग का भोसड़ा हो गया। फिर मैंने कहा कि यार ये सब चीज़ें, फिर मैं मैथ ही छोड़ा था इसलिए कि बायो इसलिए लिया था ताकि क्या बोलते हैं मुझे मैथ ना आए। अब जब फिजिक्स लिया तो उसमें मैथ आ गई भाई, फिर मेरा दिमाग हाई हो गया, फिर मेरा मूड ख़राब हो गया, इसको लीव कर देते हैं भाई, बहुत परेशान हो गया मैं, ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा, नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है। फिर उसने कॉल किया मुझे कि नहीं भाई हो जाएगा, तुम्हारा नीट निकल जाएगा, तुम पढ़ो। तो मैंने कहा ठीक है भाई पढ़ लेते हैं। फिर यार पढ़ने लगा, तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं मैं बेसिक पढ़ने लगा, 1 आध महीने बेसिक में निकल गए मेरे। फिर बेसिक पढ़ते मुझे लगा कि मुझे आने लगा है। अब फिर उसके बाद जब मैं डिसअपॉइंट फील करता था, मतलब जब कुछ आता नहीं था तो मैं डिसअपॉइंट फील करता था, फिर मुझे लगा मुझसे नहीं होगा। फिर भाई फिर वो एक दिन आया, फिर उसकी छुट्टी हुई, तो वो 10-15 दिन के लिए आया मेरे साथ, लाइब्रेरी गया। फिर वो मुझे बताने लगा कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। फिर उसने मुझे पता चला एक दिन कि वो कह रहा था कि भाई तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, मतलब तुम्हारा दिमाग जो है बहुत स्लो चलता है, तुम्हारा नीट नहीं निकल पाएगा, तुम BSc नर्सिंग वगैरह कर लो। अब मेरा दिमाग का हो गया फोफड़ा भाई, ठीक है। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ ये तो बताया नहीं था, ये तो बाद में बताया, सॉरी ये पहले बता दिया मैंने। फिर उसके बाद उसने बताया कि चलो तुम्हारा नीट नहीं निकलेगा, नहीं ये नहीं बताया, बाद में बताया ये चीज़। तो उसने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम क्लास ले लो, 7,000 की बैचेस आ रही है PW की, क्लास ले लो, उसमें MR सर ये सब अलग पांडे वांडे पढ़ाएंगे। तो MR सर से मैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुका था, उसके ऑफलाइन भी यूट्यूब से, तो मुझे समझ में आने लगा था सारी चीज़ें, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे सिर्फ अलग पांडे जी पता थे, वो उनसे मतलब पढ़ता था, उनसे पढ़ के बहुत मज़ा आता था मुझे, तो मुझे कोई और टीचर अच्छा ही नहीं लगता था। तो और फिर उसके बाद मुझे पता चला, फिर मेरा एक दोस्त मिला, उसने बताया कि पंकज सर हैं, लाइब्रेरी में मिला था मुझे, कि उनसे पढ़ो, बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो फिर उनकी केमिस्ट्री, उनकी पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया, MR सर का भी बहुत अच्छा लग गया, तो दोनों से पढ़ने लगा। फिर उसके बाद उसने बोला कि भाई तुम एक काम करो, क्लास ले लो। मैंने क्लास ले लिया भाई,
7,000 की बैचेस ले लिया भाई। बहुत फॉर्म में था कि चलो अब नीट निकाल दूंगा, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब तो भाई का सिलेक्शन हो जाएगा, अपने दोस्त के साथ रहना पड़ेगा, बढ़िया MBBS दो भाई, दोनों तबाही, ये सब चीज़ें दिमाग में चलने लगी। ठीक है भाई, फिर मुझे क्या पता था कि क्या होने वाला है। फिर उसके बाद मैंने बैचेस जैसे ही लिए, पढ़ना चालू किया भाई, मेरा हो गया दिमाग स्विंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, बेसिक वेसिक तो आ रहा था मुझे, शुरुआत जब किए थे। तो भाई उसी बीच में वो लौंडा मतलब मेरे साथ गया 10-15 दिन, मेरा दोस्त जो था भड़वा साला गया मेरे साथ। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई तुम जो ये क्या बोलते हैं, ये जो पढ़ा रहे तुम्हें समझ में आ रहा है? मैंने कहा हाँ भाई समझ में आ रहा है मुझे। तो उसने बोला कि ग्रेविटी क्या है। अब भाई मैं पढ़ रहा था, लेक्चर देख रहा था, अब मेरा दिमाग भाई सब कुछ मुझे बता रहे थे, सब समझ में आ रहा था उतने टाइम। जब उसने ये सब चीज़ पूछ लिया मुझसे कि ये क्या है वो क्या है दिस दैट, भाई मैं बता ही नहीं पा रहा था, बता ही नहीं। फिर उसके बाद उसने कहा क्या देखे तुम इतना देर से, क्या देख रहे हो लेक्चर में? मैंने कहा भाई वो जो पढ़ा रहे हैं वही देख रहा हूँ। तो कह रहा बता क्यों नहीं पा रहे हो? तो यार फिर मुझे लग गई गुस्सा। तो मैंने कहा अरे नहीं बता पा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे बता दूंगा। फिर उसने कहा अच्छा चलो ये सवाल लगाओ, बेसिक के मुझे सवाल दिए। ठीक है, कह रहा है तुम्हें बेसिक आता है ना, चलो बेसिक के सवाल लगाओ। मैं बेसिक के सवाल लगाने लगा, भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उसने कहा कि भाई तुमसे नीट, फिर उसने उसी टाइम बोला कि तुम्हारा दिमाग बहुत स्लो है, तुम पागल हो भाई, तुमसे नीट नहीं निकलेगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मेरा हो गया दिमाग का फोफड़ा। पहली बात तो बैच लिया 7,000 का, वो बर्बाद किया। पहले उसने 450 की बुक दिलाई हिंदी वाली, उसमें मेरी गांड फटी, मतलब गरीब आदमी की गांड कैसी मारी जाती है ये देखो आप। फिर उसके बाद ये हुआ। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद जब उसने बोला BSc नर्सिंग कर लो, मेरा हो गया और ज़्यादा दिमाग ख़राब, क्योंकि उसका भाई भी BSc नर्सिंग कर रहा था, वो भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है। तो बोला कि तुम दोनों का सही है। तो और वो छोटा है मुझसे, कम से कम लगभग 10 साल छोटा है उसका भाई। मैंने कहा उससे कंपेयर कर रहे हैं मुझे, मेरा दिमाग का हो गया भोसड़ा भाई। मैंने अब देखो मेरा बैच चल रहा है, मेरा क्लास चल रहा है, मैं क्लास ही नहीं ले रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन हाँ ये है कि जिस दिन से क्लास लूँगा उस दिन फाड़ दूंगा भाई, सीधी सी बात है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, नीट निकले या ना निकले मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, कम से कम नॉलेज तो हो जाएगा मुझे, मैं ये सोच के पढ़ूँगा। और प्रिपरेशन करूँगा, पूरी जान लगा दूंगा भाई, क्या पता निकल ही जाए। तो पढ़ाई करना है भाई बराबर, नेवर गिव अप। मेरा मतलब ये मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, बहुत हार्ड वर्कर हूँ भाई, पसीना ऐसा निकल रहा है और पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसी मतलब सिचुएशन में रहा हूँ। तो भले मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मतलब मैं हार्ड वर्कर हूँ, तो गांड मराता रहता हूँ उसमें, तो पढ़ता रहता हूँ भाई। बाकी मेरा दिमाग में एक चीज़ बस गया है कि भाई उसने जब से कह दिया कि तुम BSc नर्सिंग करो, तभी से मेरा नीट निकालने का वो हो गया। तो भाई यही सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि अगर आपको कोई कमज़ोर कर रहा है तो आप उसे प्रूफ उसको दिखाओ कि भाई मैं कितना ज़्यादा वो हूँ, ठीक है, नीट निकाल सकता हूँ मैं भी, इतना हल्के मत लेना। तो अब यही सीन चल रहा है, मैं अब रोज डेली जाता हूँ, अभी लाइब्रेरी जाऊँगा, अब पढ़ूँगा पेल के, और उसके बाद आने वाला 2026 प्रिपरेशन कर रहा हूँ, देखना क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है गाइस, बाकी मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, और ड्रॉप की रही बात तो ड्रॉप लो, लेकिन सोच समझ के लो भाई, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ड्रॉप लेने से घर का गुजारा नहीं होगा, सब सोच समझ के करना होगा, ठीक है। बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मेरा भड़वे दोस्त के बारे में आप जान गए कि नहीं ये बताइए बस, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहें भाई जो आपकी गांड फाड़ दे। पहले हिंदी की बुक दिलाए 450 में, फिर उसके बाद आपको बोले इंग्लिश ले लो, फिर उसके बाद कहते नीट की प्रिपरेशन कर लो। फिर उसके बाद उसने मुझे क्या बोला पता है, उसने बोला मुझे कि क्या बोलते हैं भाई तुम वो नीट की प्रिपरेशन करो, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तुम्हें इसलिए इन चीज़ों में लाया था ताकि तुम क्या बोलते खूब मेहनत करके पढ़ लो, कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, और तुम पढ़ाई करने लगो। उस तरह खाली थे तुम, तो अब तुम पढ़ाई करने लगो। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है। वो पहले उसने थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए वो मुझे D-Pharma बोला, फिर उसके बाद नीट की प्रिपरेशन के लिए बोला। मतलब धीरे धीरे मुझे कह रहा है किसी को अगर अंदर ले जाना है, कहीं फंसाना है, तो उसको धीरे धीरे ले जाओ। अब भाई घर वाले कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा कब तक ऐसे चलेगा, तुम एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें। जबकि पढ़ रहा हूँ, सब घर वालों को प्रेशर अलग से आ गया कि भाई तुम इतने बड़े हो गए, इतने ये वो दिस दैट, मैं ये नहीं कर पाऊंगा वो नहीं कर पाऊंगा। फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, खुद से सेल्फ वो कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं किसी की सुनता नहीं हूँ पहली बात तो घर पे, क्योंकि मुझे अपने मेहनत पे भरोसा है, मैं एक दिन नीट निकालूंगा जरूर। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अपने गणमान्य दोस्त के बारे में आपको बता दिया हूँ, जैसे कि मतलब कैसे दोस्त लोग होते हैं, तो इनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। बाकी गाइज आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो, मेरा चैनल। बाकी टेक केयर, लव यू, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, बाय।